everybody, welcome to a new video on my channel. My name is Julie and आज मैं दूसरे बुक के साथ आ चुकी हूँ. So आज जिस बुक की मैं बात करूँगी वो है द डिफाइनिंग डेकेड बाय मैग जे. So बुक है एक्चुअली about why our 20s matters most and how you can make the most of them. So 20s हमारा क्यों मैटर करता है बहुत ज़्यादा, और 20s में हम बहुत सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं. सो बुक इस बारे में है. ओके, सो बुक के बारे में हम बात करने से पहले हम बात करेंगे कि जो ऑथर है मैग जे, वो उनके पास कितने सारे डिग्रीज क्या करते थे वो बताती हूँ मैं. कि वो एक पीएचडी होल्डर है, वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो एक एसोसिएट प्रोफेसर है ह्यूमन डेवलपमेंट की, और स्पेशलाइजेशन है उनके पास इन एडल्टहुड समथिंग में, और लाइक 20 समथिंग को वो गाइड करती है, एडवाइस करती है. जो भी उनके पास आते हैं उनको बताती है कि वो क्या करना है उनको 20 समथिंग में. सो बहुत सारे स्किल्स हैं उनके पास और डिग्रीज भी हैं, प्रोफेसर भी है. सो उन्होंने इसलिए ये बताया है कि 20s हमारा क्यों मैटर करता है. ओके, सो 20s क्या है एक्चुअली. हमारे 20s में हम क्या करते हैं. 20s में हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होते हैं. लाइक हम ट्रांजिशन होता है एडल्टहुड का, और हम ग्रेजुएट होते हैं, जॉब लेते हैं कहीं पे, फिर कुछ सालों बाद हम जॉब हायर पे जॉब्स लेते हैं, फिर कुछ सालों बाद हम बहुत सारे लोगों की मैरिज हो जाती है. सो बहुत सारी चीज़ें हम 20s में अपने करते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे 20s में. एक तरह से आप बोल सकते हैं कि 20s एक ब्लैक बॉक्स है और उसमें बहुत सारे चर्निंग है हमारी लाइफ में एक्चुअली. सो 20s को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए बहुत ज़्यादा. और 20s एक ऐसा फेज होता है जिसमें हम कुछ भी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं. इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हम और सारे एज में 30s में 40s में नहीं कर सकते, बट 20s में करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं. उसके कारण होते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास बहुत कम होते हैं, और जस्ट हम ग्रेजुएट हुए होते हैं अपने अर्ली 20s में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, प्रेशर कम होता है. इस वजह से 20s को हमारे यूटिलाइज करना चाहिए. सो ये बुक एक्चुअली विजन देगा, डायरेक्शन देगा कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि 20s में हमें करना क्या है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो अभी 20s है हमारे, हमें मस्ती करनी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, मतलब अभी टेंशन नहीं लेना चाहिए एक्चुअली 20s में हमारे. पर ऐसा नहीं है. 20s एक ऐसा फेज होता है जो हमें सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए अपने लाइफ में, ऑथर ने बताया है. और ये एक ऐसा एज है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, क्या चीज़ें हैं, किन सब चीज़ों की डिमांड है फ्यूचर में. सो एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हो बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है हमारे 20s में हमारे. ओके, सो नेक्स्ट थिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली मेरे हिसाब से लगता है कि इस बुक का ये है कि 20s में तो हमें एक्सप्लोर करना है. ये तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वो क्या चीज़ें हैं और उसे क्या बोलते हैं. उस चीज़ और उसका नाम है कि आइडेंटिटी कैपिटल. उसको आइडेंटिटी कैपिटल के नाम से जाना जाता है. ओके, सो आइडेंटिटी कैपिटल एक्चुअली है क्या. वो एक टाइप का कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, हमारे रिसोर्सेज है जो हम टाइम के साथ हम उसको अडेप्ट करते हैं, असेंबल करते हैं अपने लाइफ में, और वो हमारा एक टाइप का हैबिट बन जाता है. और कौन है हम उस टाइप का, वो हैबिट के साथ साथ वो असेंबल होता है. सो ये आइडेंटिटी कैपिटल एक टाइप का कलेक्शन ऑफ स्किल्स बोल सकते हैं जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं. क्योंकि सब प्रोफेशनल हो जाता है, कुछ प्रोफेशनल स्किल हो जाता है, जैसे हमारी डिग्रीज वो प्रोफेशनल स्किल हो गया, प्रोफेशनल डिग्री रिज्यूमे में जाएगा. हमारे जॉब्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, वो सब प्रोफेशनल में आ जाता है. वो प्रोफेशनल आइडेंटिटी कैपिटल हो गया. कुछ हमारे पर्सनल आइडेंटिटी कैपिटल में आते हैं, वो जैसे कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने,
किस वे में हम बात करते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, फिर क्या, कहाँ से हम, वेयर आर वी फ्रॉम, फिर हम कहाँ पे जाना चाहते हैं एक्चुअली, और कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे चीज़ों पे हम रिएक्ट करते हैं। सो ये सब कलेक्शन ऑफ एक्चुअली डिग्रीज और स्किल्स हैं जो हम आइडेंटिटी कैपिटल होते हैं। ओके, सो ये कलेक्शन ऑफ डिग्रीज और स्किल्स तो हो गया, इनके साथ हम आगे क्या करेंगे। ये चीज़ें जो है आइडेंटिटी कैपिटल, ये है कि ये हम अपने मार्केट में लेकर आते हैं, एडल्टहुड मार्केट में, जिससे हम ग्रो करते हैं बिजनेस में, जॉब्स लेकर आते हैं। एक टाइप का आप बोल सकते हो कि ये करेंसी है जिससे हम परचेज करते हैं जॉब्स, बिजनेस लेके आते हैं, रिलेशनशिप, सो एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो करेंसी है जिससे हम मनी मेक करते हैं एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। सो ये हमारे 20s में ग्रो करना, सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 20s में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम होते हैं, प्रेशर बहुत कम होते हैं। सो 20s को हमारे इस वजह से बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास विजन नहीं होते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है। सो ये बुक आपको डायरेक्शन देगा, विजन देगा कि क्या करना है, कैसे करना है एक्चुअली। तो ये बताया। ओके, सो इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपको जो भीड़ से कुछ अलग करना है तो आपको कुछ अलग सोचना होगा और अलग एक्ट करना होगा। ये वही चीज़ें नहीं करना होगा जो भीड़ कर रही है। अगर आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए लाइफ में, डिफरेंट एक्ट करना है और डिफरेंट सोचना है ऑल्सो, तो ये आइडिया भी देगा ऑल्सो। बुक आपको बहुत सारे आइडियाज भी देंगे। सो ओके, सो नेक्स्ट थिंग इस बुक में एक्चुअली बताया कि इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। सो इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों फेल हो जाते हैं जो भी वो करते हैं उसमें, क्योंकि वो 3 स्टेप फॉलो करते हैं जो कि ऑथर के हिसाब से वो सही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। सो कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट, कि अगर आपको कुछ करना है तो वो फर्स्ट इंस्पायर होता है किसी चीज़ों से, किसी से भी। सेकेंड, उसके बाद वो सोचते हैं कि हम मोटिवेट होंगे। एंड थर्ड थिंग होता है कि वो एक्शन करते हैं। और ये 3 स्टेप उनके हिसाब से रॉन्ग है, इसलिए लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाते हैं। तो ऑथर ने बताया कि आप इन इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बजाय अगर ये 3 स्टेप्स, नेक्स्ट 3 स्टेप्स जो मैं बताऊंगी वो फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा एक्चुअली। सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स एक्चुअली? फर्स्ट इज एक्शन। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप वो काम कर रहे हो, और अगर लेट्स एक एग्जांपल ले लो, अगर आप एक वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो, तो अगर इंस्पायर हो गए किसी से, मोटिवेट हो गए, तो ये इट विल टेक टाइम, सम टाइम आप डीमोटिवेट भी होगे। फर्स्ट थिंग, अगर आप एक्शन लोगे, चलो एक वीडियो बना दिए, तो उससे क्या होगा? हाँ, मैंने कर लिया, आई डिड इट। उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, इंस्पायर हो गए आप, और उस इंस्पिरेशन से यस मैंने कर लिया कि आप मोटिवेट हो गए, और ये सर्कल चलता रहेगा। और इससे क्या होगा? आप ज़्यादा मोटिवेट रहोगे, और एक्चुअली मोस्ट मेथड है ये, ट्रू मेथड है टू डू समथिंग। सो क्या फॉलो करना है? फर्स्ट स्टेप एक्शन, सेकेंड स्टेप इंस्पिरेशन, एंड थर्ड स्टेप मोटिवेशन। और इसी लूप में आपको करना है। वन कोट है इस बुक में एक्चुअली कि इफ़ वी फॉलो द डू समथिंग प्रिंसिपल, फेलियर फील्स अनइम्पॉर्टेंट। एंड ये लाइन मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। एंड यही सब बुक में दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारी चीज़ें और भी है कि अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है आपको, कैसे अपने ही सर्कल के फ्रेंड्स के से साथ कम्युनिकेशन नहीं रखना है आपको,
बाहर लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बढ़ाना है, कैसे ऑनलाइन नेटवर्किंग का यूज़ करना है, सब बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है जो हमें हमारे 20 समथिंग में डायरेक्शन विजन देगा एक्चुअली. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई रियली वांटेड टू talk about the book actually, and I hope you like this book also, and आपको भी हेल्प मिलेगी इस बुक से, and also I hope you like my video too, and I'll come up with such more videos. Till then, bye bye, take care, and keep reading. Start reading a book.